Good morning, everyone. Welcome to this very first video of computer science for class 11. Your course code will be 083, okay, where we will be studying about programming. So as we all know that we have already covered multiple classes. In those classes we have covered the first part of the course. First part means the theoretical portion, means like computer system organization, and the other chapter which was data representation. In the very first chapter we have seen how the computer system is organized and structured. What is the meaning of organization we have seen in that class. How the components are organized in order to develop a complete system, जिसमें हम लोगों ने ये नोटिस किया कि कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते थे और उसमें बस होता था जिसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ विच टू कंपोनेंट्स वर कनेक्टेड और डेटा को ट्रांसफर किया जाता था. पार्ट्स हमने भी देखा कितने टाइप के पार्ट्स होते थे. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट मेमोरी, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम. बेसिकली दो टाइप के होते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें जो मेन था वो हमारा प्राइमरी मेमोरी था, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जीक्यूटिंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या प्रोग्राम या टास्क. मेन मेमोरी में भी वी हैव हैड सेगमेंट्स, जैसे कि रैम होती है. रैम जो है डायरेक्टली प्रोसेसर से इंटरैक्ट करता है. और एक स्मॉलर मेमोरी यूनिट्स होती है जिसको हम कहते थे रजिस्टर्स. रजिस्टर्स के बारे में हमने भी डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट रजिस्टर्स आर. छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई एक रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी वैल्यू को स्टोर करता है. दूसरा जो रजिस्टर होता था वो ऑपरेंड्स को स्टोर करता था कि क्या ऑपरेंड होंगे, किस ऑपरेंड पे हमारा जो है ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो. एंड वी हैव हैड अनदर रजिस्टर्स लाइक जो ऑपरेटर को स्टोर करता था. तो इस तरीके से ये स्मॉल मेमोरी यूनिट्स थे जो डायरेक्टली प्रोसेसर से इंटरैक्टेड होते हैं और वो ज़रूरत की इंस्ट्रक्शंस को जो भी डिटेल्स मुझे चाहिए हैं उसको वहाँ पे वो स्टोर करते हैं. तो हमने देखा था मेमोरी कैसे इंटरेक्शन होता है. प्रोसेसर होता था, किस तरह से प्रोसेसर वर्क करता है, किस तरह से वो एग्जीक्यूशन करता है. एंड वी हैव सीन अदर थिंग्स ऑल्सो. एंड देन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर वाज डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने देखा कि जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो किस तरह से डेटा फ्लो होता है और किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हमने बिट देखा, बाइट के बारे में देखा और नंबर सिस्टम देखा कि मेनली हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते थे, जैसे लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम. सो दीज वर द मेन 4 नंबर सिस्टम दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, जिसमें बाइनरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बाइनरी ही जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है. वाई बाइनरी? बिकॉज हमने ये भी देखा था क्योंकि उसके 2 ही सिंबल्स होते थे, वो 2 वोल्टेज लेवल पे वर्क करता होता है. दैट इज वाई इट इज ईजियर फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट टास्क यूजिंग दिस बाइनरी लैंग्वेज. तो ये दोनों चैप्टर तो हमने पढ़ लिया जो थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करता था. बट नाउ अभी क्या है, नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बहुत स्पेशल पार्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है. And this is our first video which is based on this programming. So what would be our upcoming topics that would be related with this computational thinking and programming? Okay, so before starting this particular topic I would like to brief you कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, इसका हमारा flow कैसा होगा. लेकिन इससे भी पहले I would like to know from you all कि how much portion of the programming you people already know, कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज कितनी है. ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम प्रोग्रामिंग को सीख पाएंगे. क्योंकि रीज़न क्या है, अगर हमें मालूम नहीं होगा कि हमको फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, तो हमारे लिए फिर दिक्कत हो जाएगी. क्लियर? तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो. सो आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द नीड ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि इसकी ज़रूरत क्यों है आज के मॉडर्न टाइम. क्लियर? तो एक मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग इस वीडियो को प्रॉपरली देख करके आप एक्नॉलेज करिए. एक्नॉलेज मीन्स रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज, हम ये मान के चलेंगे वी विल बी assuming that we do not have any programming language
understandability or knowledge about anything related to this programming part. Okay, so let's start कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, what is the programming actually. देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब किसी भी एक, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम जो भी हमारे पास है, वट एवर द प्रॉब्लम वी हैव, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई भी इश्यू है हमारे पास, प्रॉब्लम है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको रिजॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्लियर. हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं. ओके, मेनली 4 है. तो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई. वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एनालाइज पहले तो प्रॉब्लम के नेचर को समझेंगे बहुत डिटेल में जाकर के कि प्रॉब्लम क्या है. डिटेल में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हम जितना बड़ा समझते हैं उतना बड़ा होता नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट. कोई भी प्रॉब्लम है उसका प्लस माइनस, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व. तभी जा करके हम उस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को ढूंढ पाएंगे. क्लियर. So the very first step is to analyze the problem and identify it, and the very next is that we have to find the solution. Try to find the solution. उसके solution को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. Find the solution. और उसको हम algorithm में convert करेंगे. Clear. The very first step for problem solving is to identify the problem and analyze it. उसका nature पता करेंगे, and then after जो next step होगा उसमें हम solution predict करेंगे कि क्या इसका probable solution हो सकता है. What would be the probable solution for this particular given problem. और उस solution को ढूंढने के बाद हम उसको algorithms में transform करेंगे, यानी उसके steps को define करेंगे कि कैसे हम उस particular problem को solve कर सकते हैं. तो these are the 2 very important steps, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम का सही से पता नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, और अगर आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो आप उसको एल्गोरिदम में सबसे पहले लिखेंगे. देखिए प्रोग्रामिंग लिखने का जो पहला स्टेप होता है वो एल्गोरिदम ही होता है. एल्गोरिदम आपको बताता है कि आप प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. इट विल गिव यू क्लू फॉर द प्रोग्रामिंग. जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप कोडिंग करेंगे. कोडिंग of the solution या of the problem solving, of the problem solution using programming language. किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से आप उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी. क्लियर. तो 3 स्टेप्स हमारे पास हो गए. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एनालाइज इट. द सेकंड स्टेप, जब आपके पास प्रॉब्लम आप समझ चुके हो, एनालाइज कर चुके हो, तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होना चाहिए वो फाइंड द सॉल्यूशन. उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की आप हेल्प करोगे और उसके एल्गोरिदम्स को लिखोगे कि कैसे आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो. ठीक है. एंड देन आफ्टर द थर्ड स्टेप, जब आपके पास एल्गोरिदम आ चुका है, सॉल्यूशन आपको प्रोबेबली पता है कि हाँ इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कोडिंग ऑफ द सॉल्यूशन. और आप उस एल्गोरिदम को आप कोड में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पढ़ने वाले हैं, पाइथन पढ़ने वाले. ठीक है. मार्केट में देयर आर a lot of programming languages are already available, but which programming language we are going to use? Obviously we are going to use Python. तो Python में हम उसका प्रोग्राम जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको नोट डाउन करेंगे. अच्छा, जब ये तीनों स्टेप्स आपके हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स हो गए, आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, सॉल्यूशन मिल गया, प्रोग्रामिंग कर लिया,
अब जो लास्ट स्टेप होगा वो टेस्टिंग का होगा, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। What would be the last step? That would be testing and debugging. अब आपने जैसे कि अपना प्रोग्राम लिख चुके हैं, आप ऑलरेडी you have already written everything you have done. Okay, so we were discussing that the last part is testing and debugging. Once we have written our program, जब हमारा प्रोग्राम लिख लिया तो हम उस प्रोग्राम को टेस्ट भी करेंगे, debug करेंगे. What is the meaning of testing and debugging? यानी कि प्रोग्राम तो आपने लिख लिया, अब वो प्रोग्राम क्या वाकई में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम थी शुरू में, क्या वाकई में इसका आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो बिल्कुल ट्रू है कि नहीं, इफ इट इज ट्रू और नॉट, ये सॉल्यूशन आपका ट्रू है कि नहीं. तो आप टेस्टिंग के थ्रू आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे. कैसे टेस्ट करते हैं? हम बार बार उस प्रोग्राम को यूज करते हैं, चलाते हैं और बार बार उसमें हम एंट्री दे करके अपने रिजल्ट को चेक करते हैं. और अगर हमारा रिजल्ट यूजर के पर्सपेक्टिव से सही है, इसका मतलब हमारा जो इतनी मेहनत हमने करी, जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, दैट इज वेरी ट्रू. ओके, सो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, डीबगिंग करते हैं. व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग एरर्स. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखा, एल्गोरिदम लिखा, प्रोग्राम्स लिखा, जरूरी नहीं है कि ये हर एक ही बार में चल जाए. ठीक है, तो देयर में भी प्रॉब्लम्स, देयर में भी एरर्स, उसमें एरर्स आ सके. तो एरर को फाइंड करना और उसको वापस से करेक्ट करना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्या? डीबगिंग करना. बग्स के मतलब आते हैं एरर्स के, और डीबगिंग राइट अपोजिट टू इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरर्स एंड वी हैव टू करेक्ट दोज एरर्स. ओके, तो ये चार स्टेप्स होते हैं. इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल है. सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, and then this is the very first step. The next step is to find solution. Okay, so this becomes your second step. The third step is coding the solution. This is your third step. And then after we have the fourth step, which is testing. Testing बहुत important होता है. अब मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा. बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो बहुत हाई पेड होते हैं, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, जो टेस्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, वेदर द प्रॉब्लम जो आपने जो प्रोग्रामिंग लिखी हुई उसकी टेस्टिंग होती है, डीबगिंग होती है. तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है. तो उसके प्रोग्रामर्स बड़े हाई पेड होते हैं, तो उनको बहुत अच्छी पे मिलती है. खैर, कमिंग बैक टू आवर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. कोई भी कस्टमर है आपके पास आया, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आएगा और आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि दिस एंड दिस आर माय प्रॉब्लम, और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे. तो आप डेवलपर, बीइंग अ डेवलपर, आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेंगे, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जितना हम समझते हैं उतनी छोटी नहीं होती, वो उससे कहीं भी ज़्यादा बड़ी होती है. उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. जब आपके पास सॉल्यूशन पता चल जाए और आपको लगे दैट दिस इज द प्रोबेबली द बेस्ट सॉल्यूशन, तो आप उसको एल्गोरिदम लिखोगे. एल्गोरिदम का मतलब क्या है? यानी स्टेप वाइज में आप उसको लिख लोगे कि हाँ ये जो है उसका सॉल्यूशन हो सकता है. एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू हैव द थर्ड पार्ट, वी हैव टू एंटर इनटू द थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज क्या है? उसको हम कोडिंग करेंगे, यानी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड देन आफ्टर द लास्ट पार्ट जो होगा वो टेस्टिंग और डीबगिंग का होगा. इसके बाद भी एक स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन का, यानी जो यूज़र जो आपको प्रॉब्लम बता रहा था, अब आप उसको ये प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन दे दोगे, अब वो टेस्ट करेगा कि वेदर ये उसके हिसाब से सही है कि नहीं, क्योंकि जब तक यूज़र के हिसाब से आपका सॉल्यूशन सही नहीं है तो वो आपका ये मेहनत सारी फेल हो जाएगी. जो यूज़र है, जो कस्टमर है, उसको ये सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी वो आपको कंसीडर करेगा. अदरवाइज आपके ऊपर यही होगा कि आपने अच्छा काम नहीं किया, that you haven't done your work properly. Clear? So this was all about that problem solving techniques. Okay, after watching this video tutorial I would request you all to go through it properly. बहुत फोकस होकर के देखिए. अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो they can ask the question or that question will be resolved. Okay,
देखिए इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग। आपको हर एक चीज़ बताऊंगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग सीखने में नहीं होगी। एक चीज़ और बता दूं कि ये कोर्स छोटा नहीं है कि आप 2-3 महीने में आप प्रोग्रामिंग सीख लोगे। इट इज़ अ कलेक्टिव वर्क ऑफ 2 years, यानी 11th एंड देन आफ्टर इन क्लास 12th ऑल्सो यू हैव टू स्टडी अबाउट द सेम थिंग। क्लास 12th में हम और आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखते हैं उसमें डेटा बहुत सारा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी स्कूल है या हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे पेशेंट होते हैं या बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सबका डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, तो हमको डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। तो डेटाबेस से कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंटरकनेक्ट किया जाता है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, इन क्लास 12। सो इसीलिए राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सीख रहे हैं हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट, यू मे आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।